श्वेत आभा में लिपटी चंद्रमा जैसी शांत और निर्मल। यही है माँ महागौरी, जिनकी पूजा नवरात्रि के 8वें दिन की जाती है। उनका स्वरूप अत्यंत कोमल, सौम्य और पवित्र है, जैसे गहरी रात के बाद फैलती सुबह की पहली किरण। माँ महागौरी को शांति, तपस्या और शुद्धता की देवी माना जाता है। उनका वाहन वृषभ है। उनके हाथों में त्रिशूल और डमरू सुशोभित है और वे अपने भक्तों को सिद्धियां और वरदान प्रदान करती हैं। स्वागत है आपका अनंत मैं द इन्फिनिट आई के इस नए अध्याय में, जहां हम समझेंगे कि माँ महागौरी का यह श्वेत स्वरूप केवल धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि यह हमारी अपनी आत्मिक यात्रा का वह क्षण है जहां हम कठोर संघर्षों से निकलकर पवित्रता और संतुलन की ओर बढ़ते हैं। माँ महागौरी की कथा कहती है कि उन्होंने भगवान शिव को पाने के लिए वर्षों तक घोर तप किया। जंगलों में रहकर धूल मिट्टी से लिपटी हुई उन्होंने भयंकर तपस्या की। तपस्या के बाद जब भगवान शिव ने उन्हें स्वीकार किया, तब उनके शरीर का वर्ण कांतिमय और उज्जवल हो गया। यही कारण है कि वे महागौरी कहलाएं। ये कथा केवल एक धार्मिक प्रसंग नहीं है, ये हमें यह समझाती है कि संघर्ष और तप के बाद जीवन की गंदगी, भय और थकान मिट जाती है और आत्मा अपनी शुद्ध अवस्था को पा लेती है। अगर हम ध्यान से देखें तो माँ महागौरी का स्वरूप जीवन की सबसे बड़ी आशा का प्रतीक है। हर इंसान कठिन दौर से गुजरता है। आर्थिक संकट, रिश्तों की जटिलता, शारीरिक बीमारी या मन का असंतुलन। ऐसे समय हम अपने को खोया हुआ महसूस करते हैं, लेकिन ठीक इन्हीं क्षणों के बाद जीवन हमें एक नया अवसर देता है, एक नई शुरुआत। माँ महागौरी हमें यही याद दिलाती है कि कठिनाई के बाद निर्मलता आती है, संघर्ष के बाद प्रकाश आता है और अंधकार के बाद शांति। उनका श्वेत वस्त्र केवल बाहरी आभूषण नहीं है, बल्कि भीतर की पवित्रता और सरलता का प्रतीक है। सोचिए, हम कितनी बार जीवन में खुद को औरों की अपेक्षाओं, समाज की परिभाषाओं और अपने ही अहंकार की धूल से ढक लेते हैं। लेकिन जब हम इस धूल को धो देते हैं, जब हम अपने भीतर की सिंप्लिसिटी और प्योरिटी से जुड़ते हैं, तभी हम सच्ची शांति को महसूस करते हैं। माँ महागौरी इसी इनर क्लेंजिंग की देवी हैं। आज के समय में यह संदेश और भी महत्वपूर्ण है। हमारी जिंदगी लगातार भागदौड़ में फंसी हुई है। हर दिन कंपैरिजन, कंपटीशन और तनाव से भरा है। ऐसे में माँ महागौरी हमें रुककर सांस लेने का, खुद को शुद्ध करने का और जीवन को सरलता से जीने का पाठ पढ़ाती है। उनका स्वरूप हमें बताता है कि असली शक्ति सिंप्लिसिटी और क्लैरिटी में है, न कि कॉम्प्लेक्सिटी और केओस में। ध्यान में भी यही प्रक्रिया होती है। पहले हम अपने भीतर की बेचैनी, दुख और अंधकार से गुजरते हैं, लेकिन जब हम धैर्य पूर्वक इन सब को देखते हैं, स्वीकारते हैं, तभी भीतर से एक निर्मल प्रकाश निकलता है। वही प्रकाश माँ महागौरी का स्वरूप है, शांत, स्थिर और आश्वस्त करने वाला। यह हमें याद दिलाता है कि हम चाहे कितनी भी कठिनाई से गुजरे, हमारा मूल स्वरूप हमेशा पवित्र और शुद्ध है। उनका वाहन वृषभ भी एक गहरा प्रतीक है। वृषभ यानी बैल, जो धैर्य, स्थिरता और निरंतरता का प्रतीक है। इसका अर्थ है कि शुद्धता और सरलता पाने के लिए हमें धैर्य की आवश्यकता है। जीवन के सफर में धैर्य ही वह साधन है जो हमें कठिनाइयों से पार ले जाता है। माँ महागौरी के हाथों में त्रिशूल और डमरू हैं। त्रिशूल विवेक, शक्ति और संतुलन का प्रतीक है, जबकि डमरू सृष्टि की लय और जीवन की गति का। यह हमें बताता है कि पवित्रता का अर्थ निष्क्रिय होना नहीं है, बल्कि संतुलन के साथ जीवन की लय में बहना है। माँ महागौरी हमें एक और गहरी बात सिखाती है, आशा की शक्ति। जब सब कुछ थका देने वाला हो जाए, जब रास्ता कठिन लगे, तब भी एक आशा हमें आगे बढ़ाती है। यही आशा माँ महागौरी की मुस्कान में छिपी है। वे हमें यह भरोसा देती है कि चाहे अभी परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, आने वाला समय उज्जवल होगा। तो नवरात्रि के 8वें दिन जब हम माँ महागौरी को स्मरण करें, तो यह केवल पूजा या अनुष्ठान भर न हो, यह हमारे भीतर की पवित्रता को जागृत करने का क्षण बने। यह हमें यह याद दिलाए कि हम चाहे कितनी भी धूल और अंधकार से ढक जाएं, हमारी आत्मा मूल रूप से श्वेत, निर्मल और शांत है। क्या आपने कभी अपने जीवन में ऐसा अनुभव किया है कि किसी कठिन दौर के बाद ही आपको सच्ची शांति और सरलता मिली हो? कमेंट्स में अपना अनुभव जरूर साझा करें। जुड़े रहिए इस सफर में। हम फिर मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ। अगर आपको ये अध्याय पसंद आया तो कमेंट में अपने विचार जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अनंतमय की यह यात्रा और भी लोगों तक पहुंचे।